देखो यहाँ पे सम दिया है, हम सम से स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग को सम से करना है और ये चैप्टर आज का सम करके सब चैप्टर को सम अप करना है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको बोला टाइम रेट मेथड से कैलकुलेट करके बताओ, पीस रेट मेथड से कैलकुलेट करके बताओ, हालसे प्लान से कैलकुलेट करके बताओ, रोवन प्लान से कैलकुलेट करके बताओ। आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? स्टैंडर्ड टाइम दिया है 30 आवर्स, टाइम टेकन बोला है 20 आवर्स, आवरली रेट आपका 1 रुपी पर आवर प्लस अ DA ऑफ 50 पैसा पर आवर वर्कड। तो आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया है यानी टाइम अलाउड दिया है 30 घंटा, टाइम टेकन बता रहा है 20 घंटा, तो टाइम सेव्ड हो गया 10 घंटा। आवरली रेट बोला 1 रुपया पर घंटा मिलेगा प्लस DA मिलेगा। DA मतलब एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, डेली अलाउंसेस। एक्चुअली में इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। इसका मतलब होता है कि कभी कभी जहाँ पे एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेनली मिलता है ये DA बोल के एक चीज़, मतलब वो लोग का डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए कुछ उन लोगों को पॉकेट मनी एक तरीके से, तो वो भी मिलेगा यहाँ पे वर्कर को 50 पैसा पर आवर वर्क। अब पहले बोला है टाइम रेट मेथड पे उसका वेजेस निकाल के बताओ। टाइम रेट और पीस रेट में तो कोई बोनस नहीं मिलता है ना, वहाँ तो नॉर्मल पैसा मिलेगा। तो टाइम रेट के हिसाब से 20 घंटा वो काम किया, 1 रुपया पर घंटा है तो 20 रुपया मिलेगा, प्लस DA मिलेगा 50 पैसा पर आवर वर्कड, मतलब 20 घंटा इंटू 50 पैसा तो 10 रुपया और, तो टाइम रेट के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा 30 रुपया। क्लियर है ये? यस सर। अब देखो यहाँ पे पीस रेट बोला है सेकंड मेथड, लेकिन आपको ये नहीं बोला पर पीस सैलरी कितना है, क्योंकि पीस रेट तब सबसे आसान होता है सॉल्व करना अगर यहाँ पे आपको पर पीस उसको कितना वेजेस मिलना चाहिए वो बता देता, लेकिन वो नहीं बताया, लेकिन बोला पीस रेट में निकालो, और कोई तरीका भी नहीं बोला पर पीस कितना वेजेस होना चाहिए वो भी निकालने का। ऐसा सिचुएशन जब आ जाए तो हम लोग टाइम अलाउड को लेते हैं, टाइम टेकन को नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या किया, टाइम अलाउड कितना था उसको 30 घंटा, तो 30 इंटू 1 रुपीज़ करके मिल गया उसको। जब हम लोग पर पीस रेट नहीं पता कर सकते तो हम लोग और सम लेकिन बोला है पीस रेट के हिसाब से सैलरी दो या वेजेस दो, तो हमारे पास तरीका क्या है, हम लोग टाइम अलाउड को लेके सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ बता दिया होता वो कितना पीस बना है और ये भी बता दिया होता पर पीस सैलरी वेजेस कितना है तो बड़ा आसान होता, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एग्जाम में ऐसा सिचुएशन का सम्स आए तो क्या करेंगे, टाइम रेट में तो टाइम टेकन इनटू रेट किए थे, लेकिन पीस रेट में टाइम अलाउड इनटू रेट करेंगे। तो टाइम अलाउड कितना है 30 आवर्स, रेट कितना है पर आवर 1 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन DA के लिए क्या बोला है 50 पैसा पर आवर वर्कड, तो वर्क तो 20 ही घंटा किया है वो, तो 20 इंटू 50 पैसा 10 रुपया उसको DA मिलेगा, TNS अलाउंस, तो उसको 40 रुपया पीस रेट के हिसाब से सैलरी वेजेस मिलेगा। क्लियर है? अब आते हैं हालसे प्लान और रोवन प्लान पे। हालसे प्लान का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। तो टाइम टेकन इनटू रेट कितना है 20 रुपया इंटू 20 घंटा इंटू 1 रुपया, तो 20 रुपया प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। टाइम सेव कितना किया है वो 10 घंटा, 10 घंटा का 50% 5 घंटा, और रेट कितना है 1 रुपया, तो 5 रुपया उसको और बोनस मिल जाएगा। तो ये देखो अर्निंग अंडर हालसे प्लान निकाला तो टाइम टेकन इनटू रेट 20 रुपया प्लस बोनस मिला हाफ ऑफ या 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट 5 रुपया, तो 25 रुपया उसको बोनस प्लस वेजेस मिल गया। DA तो बोला वही है, जितना घंटा काम किया है उसका 50 पैसा पर घंटा करके उसको DA मिलेगा, तो 10 रुपया DA हर केस में मिल रहा है, तो 35 रुपया उसको हालसे प्लान के हिसाब से मिलेगा। और यही रोवन प्लान में क्या करेंगे, रोवन प्लान का रूल क्या होगा आपका, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट। तो टाइम टेकन इनटू रेट तो 20 रुपये ही हो गया, 20 रुपये इंटू 1 आवर, 20 घंटा इंटू 1 रुपीज़ पर आवर, तो हो गया 20 रुपया, प्लस
टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन। टाइम अलाउड कितना है 30, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन कितना है 20 आवर्स, टाइम अलाउड कितना है 30 आवर्स। तो 20/30 इंटू 10 होल इंटू 1, ये हो जाएगा उसका बोनस। तो देखो रोवन प्लान में सॉल्व किया है लो, 20 रुपया तो उसका वेजेस हो गया, बोनस हो गया उसका 6 रुपये 67 पैसा। क्योंकि फॉर्मूला क्या बन रहा है 20/30 इंटू 10, 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10, 6.67 आएगा इंटू 1 रुपीज़। तो 6.67 ही उसका बोनस आएगा। और डीए तो वही है 20 घंटा इंटू 50 पैसा, तो 36 रुपये 67 पैसा इसको रोवन प्लान के हिसाब से मिलेगा। तो देखो सबसे स्टाफ के हिसाब से सबसे बढ़िया था पीस रेट सिस्टम, उसको 40 रुपया मिल रहा है। और कंपनी हमेशा चाहेगा टाइम रेट सिस्टम, क्योंकि कंपनी को 30 रुपया करके पेमेंट करना पड़ रहा है। ये सब क्लियर है दिव्यम एंड जेनी? यस सर। दिव्यम क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लैंग्वेज होगा। बोला कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस, मतलब भाई नॉर्मल और बोनस पेबल टू वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बोल रहा है मंडे वो 8 घंटा काम किया, नॉर्मल वर्किंग आवर भी उस दिन 8 घंटा ही था। ट्यूसडे वो 10 घंटा काम करके दिया, वेडनेसडे वो 11 घंटा काम करके दिया, थर्सडे वो 12 घंटा काम करके दिया, फ्राइडे 8 घंटा काम करके दिया, सैटरडे 4 घंटा काम किया। ये उसका नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है। मंडे 8 घंटा, ट्यूसडे 10 घंटा, वेडनेसडे 11 घंटा, थर्सडे 12 घंटा, फ्राइडे 8 घंटा और सैटरडे 4 घंटा। अब इधर क्या बता रहे हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर 8 आवर्स पर डे है, नॉर्मल रेट 5 रुपया पर आवर है। ओवर टाइम रेट क्या बोले, अप टू 9 आवर इन अ डे एट अ सिंगल रेट एंड बियॉन्ड 9 आवर इन अ डे एट अ डबल रेट। इसका क्या मतलब है, क्या समझते हो इससे? नॉर्मल वेजेस उसको 5 रुपया पर घंटा मिलेगा, नॉर्मल वर्किंग डे 8 घंटा पर डे है। ओवर टाइम रेट का क्या बोला है इसको, अप टू 9 आवर इन अ डे सिंगल रेट मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में काम किया तो भी सिंगल रेट। ओवर टाइम के लिए क्या बोला है, सिंगल रेट, और 9 आवर से बियॉन्ड काम करेगा तो डबल रेट। फिर 5 का 10 मिलेगा। वेरी गुड। तो मंडे उसको नॉर्मल सैलरी मिलेगा, हाँ या ना? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ट्यूसडे क्या हो रहा है, ट्यूसडे वो 10 घंटा काम किया है, तो 1 घंटा के लिए डबल सैलरी। 1 घंटा के लिए 5 रुपया मिलेगा उसको, प्लस 1 घंटा जो एक्स्ट्रा है उसके लिए 10 रुपया मिलेगा, यानी 8 घंटा के लिए उसको 5 रुपया करके मिलेगा। 9 घंटा के लिए सर 5 रुपये। हाँ, और एक्स्ट्रा 1 घंटा के लिए 10 रुपया करके मिलेगा। वैसे ही वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कैलकुलेट करना है, तो आओ देखते हैं लोग कैलकुलेट कैसे किया। मंडे 8 घंटा काम करना था, टोटल 8 ही घंटा काम किया तो नॉर्मल रेट पे मिलेगा। ट्यूसडे 8 घंटा काम करना था, 10 घंटा काम किया है तो 8 घंटा का तो नॉर्मल रेट मिलेगा, 1 घंटे का एक्स्ट्रा और 5 रुपया मिलेगा, और जो 1 घंटा एक्स्ट्रा है, देखो 10 घंटा काम किया, काम तो 8 ही घंटा करना था, तो वो जो 9वां घंटा है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा 5 रुपया मिलेगा, और वो जो 10वां घंटा है उसको उस एक्स्ट्रा 1 घंटे के लिए 10 रुपया मिलेगा। यानी अगर हम ट्यूसडे का सैलरी कैलकुलेट करें उसका तो कितना होना चाहिए, 8 इंटू 5 रुपया 40 रुपया, सॉरी 10 इंटू 5 रुपया, 10 घंटा काम किया है ना, तो 10 इंटू 5 रुपया 50 रुपया तो मिलेगा ही उसको, प्लस एक्स्ट्रा वो जो 9th आवर है उसके लिए 5 रुपया और, तो 55 रुपया, प्लस जो एक्स्ट्रा वो 10वां घंटा है उसके लिए 10 रुपया, तो 65 रुपीज़। समझ में आया मेरा ये कैलकुलेशन? सर इसमें 9 फैक्टर हम दोबारा बोलते हैं, सुन, हम दोबारा बोलते हैं। ट्यूसडे को वो 10 घंटा काम किए तो 10 घंटा इंटू 5 रुपया करके वो अपना सैलरी तो लेगा ही,
5 रुपया पर घंटा तो तुम्हारा नॉर्मल सैलरी है ही। तो 10 घंटा काम किया तो 10 इंटू 5 करके 50 रुपया तो लेगा ही वो सैलरी अपना वेजेस। अब वो 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है तो वो जो 9th आवर एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए उसको 5 रुपया और मिलेगा, और वो जो 10th आवर एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए उसको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे वेडनेसडे के लिए देखो वो 11 घंटा काम किया है तो 11 इंटू 5 रुपया करके 55 रुपया तो वो लेगा ही, सैलरी तो अपना लेगा ही। ओवर टाइम के लिए तो बोनस मिलता है ना बेटा, सैलरी तो जितना घंटा काम किया उसका मिलेगा ही। सैलरी भी मिलेगा? मिलेगा नहीं, अरे सैलरी तो मेरा वर्किंग आवर पे है, मेरे को तुम टाइम बेसिस पे जॉब पे अपॉइंट किया है। हम जितना घंटा काम करेंगे पर घंटा करके तुम हमको 5 रुपया वेजेस तो देगा ही देगा मेरा, समझे? तो अगर हम 11 घंटा काम किए हैं वेडनेसडे को तो तुम 11 इंटू 5 55 रुपया तो हमको देगा ही, प्लस वो जो 9th आवर है उसके लिए तुम 5 रुपया देगा तो 60 रुपया, प्लस 10वां और 11वां जो घंटा है वो जो 2 घंटा उसके लिए तुम हमको 10-10-20 रुपया और देगा। तो 55 5 60 प्लस 20 80 रुपया देगा हमको तुम उस दिन के लिए। अब समझ में आया जेनी? यस सर। हाँ, तो अब देखो थर्सडे के लिए अगर वो 12 घंटा काम किया है तो 12 इंटू 5 करके तो लेगा ही 60 रुपया। फिर वो 9th आवर एक काम किया है वो उसके लिए 5 रुपया और लेगा तो 65 प्लस 10 11 12 वो 3 घंटा और एक्स्ट्रा काम किया है। 10th आवर 11th आवर एंड 12th आवर तो वो 3 घंटा का 10-10 करके 30 रुपया लेगा वो। तो 65 प्लस 30 95 लेगा वो। तो अब देखो ये लोग कैसे कैलकुलेट किया। ये लोग बोला तुम 8-8 घंटा करके नॉर्मली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 घंटा काम कियो, बाकी 5 दिन 8-8 घंटा तो 8 5 जा 40 प्लस 4 आवर 44 आवर को तो तुमको नॉर्मल सैलरी मिलना ही चाहिए। तुम 44 आवर का नॉर्मल वेज रेट ले लिए 44 इंटू 5। एक घंटा जो एक्स्ट्रा है वो 3 बार सिंगल है तुम्हारा तो वो 3 घंटा का 5 रुपया ले लिए, और जो तुम्हारा डबल रेट वाला है वो 3 2 5 प्लस 1 6 घंटे का है तो 6 इंटू 10 60 रुपया ले लिए। तो टोटल वेजेस तुम लिए 295 रुपीज। ठीक है सर? ऐसे ज्यादा है? कैसे? अभी हम जैसे निकाले ना सर उससे ज्यादा है। मतलब समझा नहीं हम। सर जैसे अभी सिंगल निकाले ना, जैसे वो 8 घंटा काम किया तो उसको 40 रुपये मिला। फिर वो 10 घंटा काम किया तो 65 रुपये मिला। नहीं, मेरा गलती हुआ है उसमें। ये लोग वही किया, नॉर्मल रेट 8 घंटा के लिए नॉर्मल रेट दिया है और एक्स्ट्रा के लिए जो तुम बोला था वो तरीका फॉलो किया है ये लोग। जो तुम बोल रहे हो वो तरीका फॉलो किया है ये लोग नॉर्मल 8-8 घंटे करके उसको 8 और 4 घंटा सैटरडे का 44 आवर के लिए उसको नॉर्मल सैलरी दिया है, प्लस वो ट्यूसडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा, वेडनेसडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा, थर्सडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा जो 1 घंटा 9th आवर है उसके लिए वो 3 घंटे का 5 रुपया करके लिया है, और वो जो 10th 11th और 12th आवर है उसके लिए 3 2 5 1 6 घंटा के लिए वो 10 रुपया करके लिए। सर वही है ना सर, 9वां घंटा के लिए भी वो सेम रेट दिए, 10वां घंटा में सैलरी प्लस बोनस दोनों दिए। हाँ, सैलरी प्लस बोनस। 9th घंटा के लिए भी वो बोनस लिया है, 9th आवर के लिए भी वो बोनस लिया है दिव्यम 1 घंटे का। बोनस नहीं लिया सर, वो सेम ही रेट। हाँ, बात वही है, यहाँ पे बोनस तो हुआ ही नहीं बेचारे का। हाँ लेकिन बात वही है ना सर, बहुत सारा कंपनी होता है, आप 9 घंटा काम किए उसमें हम क्या करें, आप काम किए, हम तो आपको 8 ही घंटा बोले। हाँ, हम तो आपको 8 ही घंटा बोले थे, आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम क्यों किए? ठीक है, यहाँ पे मेरा गलती हुआ है जेनी। हम पहले ही 10 घंटा इंटू 5 रुपया करके उसको नॉर्मल सैलरी दे रहा था, वो नहीं होगा। नॉर्मल रेट तुमको 8 घंटा के लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा सिंगल आवर के लिए 5 रुपया और मिलेगा, और एक्स्ट्रा अगर सिंगल से भी ज़्यादा आवर है तो 10 रुपया करके मिलेगा। मेरा मिस्टेक हुआ इसमें। चलो ठीक है, एक और सम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वेजेस ऑफ 3 वर्कर अमर, अकबर एंड एंथनी अंडर मैरिक डिफरेंट पीस रेट। मैरिक बोला है, मैरिक जो हम लोग सीखे थे उस दिन। मैरिक पीस रेट के हिसाब से उसका अमर, अकबर, एंथनी तीनों का वेजेस कैलकुलेट करना है। तुम्हारे यहाँ पे पीस रेट है, पर पीस तुम 40 पैसा पर यूनिट देते हैं।
तुम पर पीस बनाने का 40 पैसा देता है। स्टैंडर्ड आउटपुट है तुम्हारे यहाँ एक दिन में 8 घंटा में कम से कम 30 पीस तो बनना ही चाहिए। तुम पर पीस अपने लेबर को 40 पैसा पर यूनिट करके देता है और तुम्हारे यहाँ पे स्टैंडर्ड बोला हुआ है कि 30 पीस तो बनना ही चाहिए 8 घंटा का ड्यूटी में। अमर जो है वो 24 यूनिट बनाया, अकबर जो है वो 27 यूनिट बनाया, एंथनी जो है वो 36 यूनिट बनाया। तो तुमको पहले क्या करना होगा, तीनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इंटू 100। तो अमर का एफिशिएंसी कितना है, वो बनाया एक्चुअल में 24 पीस, बनाना कितना था उसको एक दिन में, बनाना कितना था उसको एक दिन में 8 घंटा में 30। तो 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, मतलब अमर जो है वो 80% एफिशिएंसी पे काम किया है। आ जाते हैं अकबर पे। अकबर बनाया 27, तो 27 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, अकबर जो है वो 90% एफिशिएंसी पे काम किया है। और एंथनी का 36 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 120% एफिशिएंसी पे काम किए। तो तीनों काम पहले एफिशिएंसी निकाल लिया। ये देखो, अमर का 80, अकबर का 90, एंथोनी का 120। मैरिक क्या बोलता है, अगर 83% से बिलो काम हुआ है, 83% और उससे अबव काम हुआ है कि अबव 100% काम हुआ है। बिलो 83, हाँ सर मैरिक का मिला ही नहीं उनको सर, वही मिला है मेल्सन और टेलर। अच्छा, हम लोग मैरिक नहीं लिखवाए थे फॉर्मूला में, ठीक है चलो कोई नहीं। मैरिक बोलता है अगर कोई आदमी बिलो 80% लेवल पे काम करे, हम मैरिक का फॉर्मूला नहीं दिया आई थिंक, हम एमर्सन और टेलर का दिए, ठीक है कोई नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो, नाम नया नया लग रहा था। अच्छा ठीक है कोई नहीं। मैरिक बोलता है अगर कोई आदमी बिलो 83% काम करे उसको नॉर्मल सैलरी दे दो। कोई आदमी अगर बिलो 83% काम करे उसको नॉर्मल सैलरी दे दो। कोई आदमी अबव 83 बट बिलो 100 लेवल काम करे उसको 110% सैलरी दो। और कोई आदमी अबव 100% काम करे उसको 120% सैलरी दो या वेजेस दो। क्लियर है ये मैरिक? मैरिक का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस नहीं किए थे उस दिन क्लास में, आज यहाँ पे डिस्कस हो गया। मैरिक बोलता है 83% के बिलो नॉर्मल वेजेस दो, 83% के अबव 110% वेजेस दो, और अबव 100% हो तो उसको 120% ऑफ द वेजेस दो। अब आ जाओ, अमर कितना परसेंट निकाला है, 80%, उसको कितना दें, नॉर्मल दो, तो 24 इंटू 40 पैसा, 24 इंटू 40 पैसा पर पीस। वो 24 पीस बनाया है, 40 पैसा पर पीस तुम्हारा नॉर्मल सैलरी है, दे दो, यानी 9 रुपया 60 पैसा उसको पर डे मिलेगा। अकबर को 110% दो, तो पहले 40 पैसा का 110% कितना होगा, 40 इंटू 110%, 44 पैसा, तो इसको 44 पैसा के हिसाब से वेजेस दो। तो 44 पैसा इंटू कितना पीस बनाया ये 27, तो इसको 11.88, 11 रुपये 88 पैसा दे दो। और एंथनी अबव 100% काम किया है तो उसको 120% दो बेसिक वेजेस का। तो बेसिक वेजेस उसका 40% है, उसका 120% कितना होगा 48 पैसा, तो उसको 48 पैसा इंटू 36 पीस, यानी उसको 17.28 दो, 17 रुपये 28 पैसा। ठीक है, जेनी क्लियर है ये? हाँ, एक और सम करते हैं। आर लिमिटेड ऑपरेट्स इन वन ऑफ इट डिपार्टमेंट एज अ ग्रुप इंसेंटिव। ये एक नया चीज सीखने को आपके पास, ग्रुप बोनस बोल के एक बोनस होता है। ग्रुप बोनस क्या होता है, एक टीम होता है, हम बोलते हैं तुम्हारा पूरा टीम को हम इतना पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अब तुम लोग आपस में बांट लेना अपने आउटपुट के हिसाब से। टीम बेसिस जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे अकेला लेबर काम नहीं करता, ग्रुप होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए जैसे 4 आदमी का ग्रुप है, तो वहाँ पे ग्रुप बोनस मिलता है या ग्रुप इंसेंटिव बोलते हैं इसको। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग इंसेंटिव तो हम दे नहीं सकता ना,
हम तो ग्रुप का काम पे पैसा दे दिया, अब तुम लोग आपस में बांट लो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आर लिमिटेड ऑपरेट्स इन वन ऑफ इट डिपार्टमेंट अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, मिनिमम आवरली रेट इज गारंटीड टू ईच ऑफ द 6 एम्प्लॉय इन द ग्रुप। उनको बोला है तुम कम काम करो या ज़्यादा काम करो, तुमको मिनिमम बेसिक सैलरी या बेसिक वेजेस तो एज ए गारंटी मिलेगा ही मिलेगा फॉर अ वीक इज लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। अगर तुम स्टैंडर्ड आउटपुट से कम भी काम करते हो, जितना बनाना है उससे कम भी बनाते हो, तो भी तुमको बेसिक सैलरी जो आवरली रेट है मेरा वो तो गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। इफ एक्चुअल आउटपुट 0.50 इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट 50% ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, आवरली रेट तुम्हारा बढ़ जाएगा ईच एम्प्लॉय का 4% करके फॉर ईच एडिशनल 600 यूनिट फॉर आउटपुट प्रोड्यूस। हर 600 यूनिट का आउटपुट एक्स्ट्रा पे तुम्हारा 4% करके वेजेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट बोला गया ग्रुप को कि 12,000 पीस तो बनना ही चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द ग्रुप इज 12,000 यूनिट फॉर अ 40 आवर वीक। 40 घंटा हफ्ता में काम होगा मेरे यहाँ और तुम्हारा 12,000 पीस बनना ही चाहिए। ड्यूरिंग द वीक इन December 31, 2019 ईच एम्प्लॉय इन द ग्रुप वर्क 40 आवर। तुम्हारे ग्रुप में 6 वर्कर थे, 6 के 6 वर्कर 40 घंटा करके हफ्ता में काम किए और उनका एक्चुअल आउटपुट बता दिया तुमने और उनका मिनिमम वेज रेट कितना है वो भी बता दिया, मिनिमम आवली रेट कितना है उन लोगों का वो भी बता दिया। तो देखो लाल, हरि, मोहन, श्याम, हनुमान, कृष्णा 6 लोग हैं, इनका एक्चुअल आउटपुट बताया, एक का 2,500, एक का 2,700, एक का 2,400, एक का 2,500, एक का 2,460, एक का 2,440। तो टोटल आउटपुट क्या हो रहा है पहले वो देखो, 2,500 प्लस 2,700 प्लस 2,400 प्लस 2,500 प्लस 2,460 प्लस 2,440, टोटल 15,000 पीस बना है। क्या एक्चुअल से ज़्यादा, क्या स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाए हैं ये लोग? हाँ सर बनाए हैं। स्टैंडर्ड टारगेट कितना था? 12,000 यूनिट, जबकि ये लोग बनाए हैं 15,000 यूनिट पूरा ग्रुप मिलके। तो इनको क्या बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि टारगेट क्या था पूरा ग्रुप को कि 40 घंटा काम करो, 12,000 पीस बना के दिखाओ। तो इनको टारगेट से ऊपर बनाए ये लोग। तो तुमसे देखो क्या क्या बोला है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द ईच एम्प्लॉय, और कितना अप्रेजल मिलेगा हर एक को उनके ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए, स्टेटमेंट शोइंग द अर्निंग ऑफ द ईच एम्प्लॉय इन द ग्रुप ड्यूरिंग द वीकेंड 31 दिसंबर 2019। मिनिमम 60% ये लोग का मिनिमम वेजेस पहले लिख दिया यहाँ पे, 0.6, 0.1, 0.6, 0.8, 0.6, 0.4 जो क्वेश्चन में गिवन था। ये जो मिनिमम वेजेस गिवन था ये लोग का वो लिख लिया पहले। ये लोग को प्रीमियम कितना मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, देखो वो नीचे निकाल लिया पहले कि कितना बोनस मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना टारगेट बोला था? 12,000, ये लोग कितना बना है? 15,000, तो एडिशनल कितना बना? 3,000। हर 600 पे 4% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा ये लोग को, हर 600 पे 4% एक्स्ट्रा बोनस। तो ये लोग कितना एक्स्ट्रा बनाए? हर 600 पे 4% बोला है, तो ये लोग 5 टाइम एक्स्ट्रा बनाए ना, 3,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए हैं ये लोग, 5 टाइम्स एक्स्ट्रा बनाए हैं। 600, 600, 600, 600, 600, 5 बार 600 जोड़ो 3,000 बनता है। तो हर 600 पे 4% बोनस का बात हुआ था, तो 5 टाइम पे कितना हो जाएगा? 20% बोनस, 20% बोनस हो जाएगा ना। यस सर। तो देखो ये लोग को लाल को 60 पैसा मिलना था मिनिमम,
तो 20% बोनस मिलेगा, तो कितना एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा? 12 पैसा। 60.6 का 20%। हरी को 1 रुपया सैलरी मिलना था, 1 रुपया पर आवर रेट मिलना था, उसका 20% एक्स्ट्रा होगा, यानी 20 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। मोहन को 12 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। श्याम को 80 पैसा का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 16 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। हनुमान को 60 पैसा का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 12 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। और कृष्णा को 40 पैसा का 20% एक्स्ट्रा, मतलब 0.08 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लाल को 72 पैसा मिलेगा पर आवर। और ये लोग हर कोई कितना कितना घंटा काम किया है? यहाँ पे देखो बोला है 40 घंटा हर एक एम्प्लॉय काम किए। ड्यूरिंग द वीक एंड December 31, 2019 ईच एम्प्लॉय इन द ग्रुप वर्क 40 आवर्स। तो हम पहले वो लोग का एक्स्ट्रा बोनस निकाल के सैलरी निकाल लिया। उनका नॉर्मल सैलरी पे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा उनको, तो जिसको जो मिलना था उसका 20% एक्स्ट्रा निकाल के जोड़ लिए और इंटू 40 कर दिए। तो टोटल सर वो क्वेश्चन में 0.60 क्या था? ये तो 0.601 0.60 0.8 0.6 0.4। नहीं सर, तो कौन जो सा ऊपर बोलो? जो क्वेश्चन में था सर, वो नॉर्मल सर जो क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन में है, ये वाला, इफ एक्चुअल आउटपुट 0.50 ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ, मतलब एक्चुअल आउटपुट जो तुम्हारा है वो 0.50% ग्रेटर होना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो 0.50% तो एक्स्ट्रा हो ही रहा है। 12,000 का 0.5% कितना होता है? मतलब ये क्राइटेरिया है, कम से कम इतना एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। 12,000 इंटू 0.5%। 6,000। हाँ, नहीं 12,000 इंटू 0.5% भाई 60। हाँ, तो बेसी हो ही रहा है। तो ये क्राइटेरिया फालतू का दिया था। 50% एक्स्ट्रा कहाँ हो रहा है? 50% एक्स्ट्रा तो 18,000 यूनिट होना पड़ता। 12,000 का 50% 6,000 होता है ना। 12,000 का 50% अगर वो होता दिव्यम, तभी हम बोले 6,000। हाँ, तो 18,000 बनता, तब बोनस मिलता। यहाँ तो 18,000 बना ही नहीं है, तब तो बोनस किसी को नहीं मिलता। तो हम लोग यहाँ पे पहले निकाले कि मेरा हर 600 यूनिट एक्स्ट्रा बनेगा, उस पर हमको 4% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो कितना एक्स्ट्रा बना? 3,000। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 4%, तो 20% एक्स्ट्रा बोनस मिलना था। हम हर एक का वेजेस लिख दिया और सब में 20% वेजेस एक्स्ट्रा जोड़ के इंटू 40 आवर्स, जो जितना घंटा काम किया। तो यहाँ तो बोला ये सब 40 आवर्स काम किए। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेट अर्निंग ऑफ द ईच एम्प्लॉय। बोलो अप्रेजल द इफेक्टिव ऑफ द कंपनी टू द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। तो कितना % बोनस मिलना था वो भी तुम निकाल दिया था, 20%। ये पूछा था कितना % बोनस मिलना था वो लोग को। कंपनी को कितना सेविंग हुआ? एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो रहा है। ये लोग क्या सॉल्व किया है, एक बार ये जोड़ते हैं। तो ये जो मिनिमम आवरली रेट है उसको जोड़ते हैं। अगर 0.6 प्लस 1 प्लस 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 4 आ रहा है। 0.4, 4 रुपया आ रहा है ये। एक मिनट, ये लोग 200 कहाँ से निकल के लाए? स्टैंडर्ड वेजेस 200। ओ अच्छा ठीक है, 4 रुपया करके मिलना था। 4 रुपया करके 4 इंटू 40 घंटा कितना रुपया मिलना था? 160। 160 रुपया मिलना था 12,000 घंटा के लिए, 12,000 यूनिट के लिए। ये लोग बनाया कितना है? 15,000। तो यानी 200 रुपया वेजेस मिलना था। कंपनी का 192 रुपीज दे के काम हो गया। देखो जो टोटल वेजेस आ रहा है कितना आ रहा है? 192।
तो कंपनी का 8 रुपया का सेविंग ही हुआ है यहाँ पे पर वीक। तुमको पूछा है कंपनी के लिए कितना इफेक्टिव पड़ा, तुमसे क्वेश्चन क्या मांगा देखो, अप्रेजल द इफेक्टिवनेस टू द कंपनी ऑफ दिस ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, कंपनी को क्या इफेक्टिवनेस हुआ इसका, तो तुम निकाला 4 रुपया करके टोटल वेजेस बनता है, मिनिमम आवरली रेट को जोड़ा तो 4 रुपया करके बनता है। 40 घंटा काम होता है वीक में, तो 4 इंटू 40 160 घंटा का काम होता है। 160 घंटा में 12,000 पीस बनाना था, तो डिवाइडेड बाई 12,000, बनाया ये लोग 15,000, यानी 200 रुपया वेजेस बनता। लेकिन कंपनी का काम 192 में ही हो गया बोनस दे के भी, यानी कंपनी का 8 रुपया सेविंग हुआ, कंपनी का 8 रुपया बच गया उल्टा। क्लियर है ये? यस सर। एक और सम करते हैं, कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्युनरेशन ऑफ वर्कर ए बी सी एंड डी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोला ईच वर्कर को 1000 पीस बनाना ही पड़ेगा। रेट ऑफ वेजेस बोला 10 पैसा पर यूनिट है, एक पीस बनाने का 10 पैसा मिलेगा। बोनस बोला है ₹5 फॉर ईच 1% इंक्रीज ओवर 90% ऑफ द स्टैंडर्ड। इस लाइन का मतलब समझाओ हमको, ये लाइन पकड़ लिया, सम सॉल्व हो गया और इस सब में कुछ नहीं है। बोनस बोला है ₹5 फॉर ईच 1% इंक्रीज ओवर 90% ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का जो 90% होगा उसके बाद जितना 1% इंक्रीज होगा 90% के बाद उसमें 5 रुपीज। मान लो मेरा 93% एफिशिएंसी आया जेनी, तो बोलो अब 93% आया है तो 90% 3% 15। हाँ 3% का 5 रुपया करके पर परसेंट बोनस मिलेगा 15। हाँ मतलब कोई को 100% एफिशिएंसी पे भी काम करने का दरकार नहीं है, स्टैंडर्ड का 90% क्रॉस करो और बोनस ले जाओ। यस सर। हाँ वेरी गुड, सही पकड़े एकदम। और बाकी सेकंड वाला आइटम तो फालतू बोला है, डीए बोला है पर मंथ 100% ऑफ द पीस वेज, तो पर पीस जितना वेज मिलेगा उसका 100% मतलब उतना ही डीए मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पे डेटा क्या दिया, मिस्टर ए जो है वो 950 यूनिट बनाया, मिस्टर बी 900 यूनिट बनाया, मिस्टर सी 960 यूनिट बनाया और मिस्टर डी 850 यूनिट बनाया। तो किसका कितना एफिशिएंसी हुआ, मिस्टर ए 950 बनाया, बनाना कितना था 1000 पीस, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर इक्वल्स टू 1000 यूनिट, तो वो 95% एफिशिएंसी पे काम किया। मिस्टर बी 900 बनाया, मतलब वो 90% एफिशिएंसी पे काम किया। मिस्टर सी 960 बनाया, मतलब वो 96% एफिशिएंसी पे काम किया। और मिस्टर डी 850 बनाया, मतलब वो 85% एफिशिएंसी पे काम किया। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है बी और डी को बोनस नहीं मिलेगा, यस सर। ए और सी को मिलेगा। ए को 5 इंटू 5 रुपया 25 रुपया मिलेगा 25। 95% और पे, बी यानी को ये सी को 30। हाँ सी को 30 रुपया मिलेगा। तो देखो ये लोग वही किया, पहले तो पीस वेजेस दे दिया, पीस वेजेस तो कॉमन था, पर पीस 10 पैसा करके मिलेगा। तो ए कितना बना है 950, तो 950 इंटू 10 पैसा 95 रुपीज़, 900 का 10 पैसा 90 रुपया, 960 का 10 पैसा 96 रुपया, 850 का 10 पैसा पर यूनिट 85 रुपया। तो ये तो ये लोग बेसिक सैलरी तो ले लिया सब। डीए क्या बोला है, जितना बेसिक मिलेगा उतना ही डीए मिल जाएगा, 100% ऑफ द पीस रेट बोला ना, तो देखो डीए भी उतना ही मिल गया वो लोग को। बोनस तुम्हारा लैंग्वेज एकदम करेक्ट था, सिर्फ मिस्टर ए और सी को मिलेगा, ए को 25 रुपया मिला, सी को 30 रुपया मिला, बी और डी को कोई बोनस नहीं मिला। नंबर 6, 7, 8 ये आपका होमवर्क है, 7, 8, 9 तक आई थी, 9, 10 भी है। सर ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ये ना। पीडीएफ हम अभी ग्रुप में दे रहे हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10 आपका होमवर्क है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट भी करवा देंगे।